राम प्रिय भक्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है और टॉपिक ये है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर मृत्यु तक ओमकार का यानी कि ओम का उच्चारण करता है तो उसे किस लोक की प्राप्ति होती है, यानी कि वो किस लोक को जाता है। और ये हमारे प्रश्न उपनिषद में लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि आप किस लोक को प्राप्त होते हो। ब्रह्म निर्गुण व निराकार है, उसको कोई विशेष नाम नहीं दिया जाता, उसका श्रेष्ठ नाम ओमकार ही है। शिवीपुत्र सत्यकामा ने महर्षि पिप्पलाद से इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना से क्या फल मिलता है, यानी कि ओमकार की उपासना से, तथा इसकी ध्यान या उच्चारण करने वाला व्यक्ति किस लोक में जाता है, यह प्रश्न पूछा। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक भोगों की कामना रखते हैं वे देवताओं की पूजा उपासना करते हैं, जिससे उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से यज्ञ आदि कर्मों द्वारा उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ईश्वर उस ब्रह्म का साकार रूप है, उसकी उपासना करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, किंतु उस ईश्वर का निर्गुण स्वरूप वह अपर ब्रह्म है तथा उसका भी पूर्व स्वरूप वह पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म अज्ञात है, अज्ञेय है, जिसे जाना नहीं जा सकता, वह ज्ञान से परे है, किंतु अपर ब्रह्म को जाना जा सकता है। दोनों ही निर्गुण ब्रह्म है, जिनका श्रेष्ठ नाम ओमकार यानी कि ओम है। जो व्यक्ति पूरा जीवन यानी कि मृत्यु तक इस ओमकार स्वरूप ब्रह्म अथवा पर ब्रह्म की उपासना या उच्चारण करता है, वह इन दोनों में से जिसकी भावना करता है वह उसी को प्राप्त होता है। दोनों ही एक ही उपासना है। जो साधक निरंतर ओम का चिंतन उच्चारण मनन करते हैं वे उस तेजोमय ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हैं, जो सूर्य का तेजोमय लोक है। उसके सब पापों का उसी प्रकार नाश हो जाता है जैसे सांप बिना किसी कष्ट के अपनी कैचुली उतार देता है। वहां पहुंचकर उसका उस परम पुरुष ईश्वर से साक्षात हो जाता है। तो भक्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका साक्षात्कार ईश्वर से हो, आप ब्रह्मलोक को प्राप्त हो, तो निरंतर आजीवन मृत्यु तक ओमकार का उच्चारण आपको करना होगा और करते करते आप उस ओमकार को जान जाएंगे कि वो ओमकार है क्या। जब भी आपको पूरा लाभ मिलेगा जब आप जान जाएंगे कि ये ओमकार क्या है। तो निरंतरता से आप जप करना शुरू करें और करते ही रहें तो आप सब अपने आप जान जाएंगे, क्योंकि जैसे बच्चा पढ़ाई शुरू करता है और आगे आगे क्लास में पढ़ता जाता है तो उसे हर क्लास का ज्ञान, हर पुस्तक का ज्ञान होने लगता है, फिर उसे बताना नहीं पड़ता। ऐसे ही आप भी जब इसका उच्चारण निरंतरता से करने लगोगे तो आपके जीवन में अनेक चमत्कार होने घटित होंगे और आपकी हर मनोकामना भी पूरी होने लगेगी और आप उस ओमकार शब्द को जान जाओगे कि ये वास्तव में है क्या। जिस ओमकार को परमात्मा कहा गया है, जिस ओमकार को सार नाम, आदि नाम, गुप्त नाम, शब्द आदि अनेक शब्दों से जाना जाता है, तो आप भी उसका सार जान जाएंगे। जिस प्रकार दूध का सार मक्खन होता है, इसी प्रकार सभी मंत्रों का सार ओम है। सभी मंत्रों का बाप है ये ओम, बाकी के सभी मंत्र उसकी संतान है। ओम एक तरह से राजा है, बाप है। तो आप इसका उच्चारण करें, ध्यान करें और अपनी हर मनोकामना पूरी कर ईश्वर का साक्षात्कार करें और ब्रह्मलोक की प्राप्ति करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।